इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इसमें। तो हम जो भी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं उसमें एक अजम्पशन है, क्या है? अज्यूमिंग ऑल द टर्म्स आर डिफाइंड। मतलब जो भी हम फॉर्मूला लिखेंगे, जो भी प्रॉपर्टी में यूज करेंगे, उसमें हम जो भी टर्म्स आएंगे वो सारे टर्म्स डिफाइंड है। ठीक है, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, हम हर बार कंडीशन लिखेंगे कि ये अगर कुछ फॉर्मूला है तो इसको ये डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन है। ठीक है, हर बार कंडीशन नहीं लिखेंगे, हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे कि वो डिफाइंड पहले से है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला जो बिल्कुल बेसिक जो था, स्टार्टिंग जो हमने की थी, क्या था कि log a टू द बेस b इक्वल्स टू अगर c है। ठीक है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब होता क्या था, ये एक ऐसा नंबर है जिसको अगर इसके बेस पर रेस करे तो क्या आ जाएगा, हमको आर्गुमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट a इक्वल्स टू होगा b की पावर c। ठीक है, ये सबसे पहला प्रॉपर्टी इसकी कि log a टू द बेस b इक्वल्स टू अगर c है तो b की पावर c इक्वल टू क्या होता है, a। ये वही फॉर्मूला है जो भाई मतलब इसकी डेफिनेशन से आ रहा है कि ये एक ऐसा नंबर है c जिसको अगर हम बेस पर रेस करें तो हमको क्या मिल जाएगा, आर्गुमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, जो b है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, b की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए और a भी 0 से बड़ा होना चाहिए। अब उसको हम बार बार लिखेंगे नहीं, वो पहले से, ठीक है, पहले से हमने अज्यूम कर लिया है कि ये सारे क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अगर ऐसा लिखा हुआ है log a टू द बेस a, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1। अगर बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम है, दोनों सेम है, वो क्या होता है, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, ये कैसे आता है, इसको देखो, log a टू द बेस a। ठीक है, ये कोई ऐसा नंबर है जिसको अगर हम a पर रेस करें, जो इसका बेस है a पर रेस करें तो a मिल जाए। तो a के ऊपर क्या रेस करेंगे कि a मिल जाए, 1। ठीक है, और कोई वैसे अगर डिराइव करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको सपोज करो log a टू द बेस a इक्वल्स टू k है। ठीक है, तो a की पावर k इक्वल्स टू क्या होगा, a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 1, तो a सेम है, बेस सेम है, तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तो k इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक है, ऐसे टाइप कर सकते हैं, या फिर सिंपली ऐसे सोच सकते हैं कि ये एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम बेस पर रेस करें तो क्या मिल जाएगा, आर्गुमेंट। तो ये एक ऐसा नंबर है, कुछ हमको पता नहीं कैसा नंबर है, बट उसको अगर हम a पर रेस करें तो a ही मिल जाए। तो a के ऊपर क्या रेस करेंगे, a मिल जाए, 1 रेस करेंगे। ठीक है, फिर से इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, a 0 से बड़ा होना चाहिए और a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर ऐसा है log 1 टू द बेस a, इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, log 1 है, आर्गुमेंट क्या है 1 और बेस कुछ भी है। ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। अब ये कैसे होगा, फिर से वही सोच सकते हैं कि ये एक ऐसा नंबर है जिसको किसी बेस पर रेस करे तो 1 मिल जाए। कोई भी बेस हो, कुछ भी नंबर हो, उसके ऊपर क्या रेस करे कि 1 मिल जाए। कोई किसी भी नंबर की पावर 0 अगर करते तो 1 मिल जाता है। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। फिर से डिराइव करना होगा तो उसको मान लेंगे के, तो a की पावर k इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, इसको डिराइव नहीं कर रहा हूं। और अगर इसको फिर से डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, जो बेस है a वो 0 से बड़ा होना चाहिए और a जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड फोर्थ, ये क्या है कि a की पावर log बेस a b इक्वल्स टू होता है b। ठीक है, मतलब ये सिंपल सा है, a की पावर log और बेस, यहाँ पे बेस और यहाँ पे ये अगर सेम है तो ये दोनों क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्या बचता है अपना, b बचता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है, ये अपना जो स्टार्टिंग वाला डेफिनेशन है उससे आ रहा है। ये होता क्या है, सपोज ये log b टू द बेस a, ये क्या है, ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम इसकी बेस पर मतलब a पर रेस करें, a के ऊपर इसको रेस करें तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका आर्गुमेंट मतलब b मिल जाएगा। तो ये उसी डेफिनेशन से आया। ठीक है, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये यहीं से आया। ठीक है, अगर यहाँ पे c की जगह क्या रख दे, ये log a टू द बेस b यहाँ रख दे तो क्या हो जाएगा, ये b की पावर log a बेस b, तो b कैंसिल हो गया, a आ गया। ठीक है, ये यही फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है। तो जब भी हम देखेंगे कि यहाँ पे a है और यहाँ log का बेस भी a है तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा, सिर्फ log का आर्गुमेंट। ठीक है, फिर से इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, b 0 से बड़ा, a 0 से बड़ा और a 1 नहीं होगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, log a इंटू बी बेस c इक्वल्स टू होता है log a बेस c प्लस log b बेस c। ठीक है, मतलब अगर log हम ले रहे हैं किसका, कुछ नंबर्स हैं प्रोडक्ट में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सम में।
ठीक है, हमने बताया भी था लॉग का हम यूज क्यों करते हैं, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। क्या करता है ये, प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देता है समेशन में और डिवाइड को कन्वर्ट कर देता है सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो प्रोडक्ट के कंपैरिजन में एडिशन करना आसान है और डिवाइड के कंपैरिजन में सब्ट्रैक्शन करना आसान है। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए लॉग का यूज करते हैं। तो ये इसका अगर डेरिवेशन करना हो तो कैसे करेंगे, प्रूफ। सपोज करो log a टू द बेस c ये है x, ठीक है, और log b टू द बेस c ये है y। इसको हमने मान लिया x, इसको मान लिया y। तो इसको अगर हम कैसे लिखेंगे, c की पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, तो हो जाएगा a इक्वल टू c की पावर x। इधर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, c की पावर y। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, a इंटू बी, तो हम निकालते हैं इधर a इंटू बी, ये क्या होगा, a की वैल्यू क्या है c की पावर x इंटू b की वैल्यू क्या है c की पावर y। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, c की पावर x प्लस y। अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो x प्लस y हो गया। ठीक है, तो यहां से ये आ गया a इंटू बी इक्वल टू सी की पावर x प्लस y। हम क्या करते हैं, इसको लॉग लगाते हैं। लॉग लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, जो यहां बेस था वो क्या बन जाएगा, लॉग का बेस बन जाएगा। जो इधर नंबर था अकेला वो क्या बन जाएगा, इसका आर्गुमेंट। और जो ये पावर था वो क्या बन जाएगा, अलग से एक नंबर बन जाएगा x प्लस। ठीक है, ये क्या लिखा है, c की पावर x प्लस वाई इक्वल टू a इंटू बी। ठीक है, x और y की वैल्यू रख दो, देखो वही फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, log a c प्लस log b बेस c। ठीक है, तो जब भी प्रोडक्ट होगा उसको क्या कर देंगे, हम एडिशन में कन्वर्ट कर देंगे अगर लॉग लेकर। ठीक है, इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, a की वैल्यू 0 से बड़ी, b की वैल्यू 0 से बड़ी, c की वैल्यू 0 से बड़ी और c 1 नहीं। ठीक है, और इधर भी a इंटू बी 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और c की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, c 0 से बड़ा होना चाहिए इसको डिफाइन होने के लिए। ठीक है, ये इसका प्रूफ हो गया। एक और चीज, ये लॉग के अंदर जो आर्गुमेंट है अगर वो प्रोडक्ट में है तब इसको ऐड करेंगे, ऐसा नहीं लिखा। अगर ऐसा लिखा हुआ है log a बेस c है इंटू log b बेस c है, इसको हम ऐसा नहीं लिख देंगे log a बेस c प्लस log b बेस c, ये गलत है, ऐसा नहीं लिखेंगे। log एक ही होना चाहिए, उसका आर्गुमेंट अगर प्रोडक्ट में हो तो हम अलग अलग कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर log a इंटू log b दिया हुआ है तो उसको हमने कर दिया log a प्लस log b, ये गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। ध्यान देने वाली, जो log a इंटू बी बेस c इक्वल्स टू log a बेस c प्लस log b बेस c, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें ध्यान से देखो, ये टर्म कब डिफाइंड होगा, जब c 0 से बड़ा हो और c 1 ना हो। इधर भी c 0 से बड़ा हो और c 1 ना हो, ये भी c 0 से बड़ा हो और c 1 ना हो। तो c पे तो सेम कंडीशन है हर जगह। और a पर क्या कंडीशन है कि a 0 से बड़ा होना चाहिए, b पर क्या कंडीशन है, b भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे क्या कंडीशन है, a इंटू बी, ये जो प्रोडक्ट है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट 0 से कब बड़ा हुआ, मतलब अगर a पॉजिटिव तो b भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, या फिर अगर a नेगेटिव तो b भी नेगेटिव, तो दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे। मतलब a और b क्या होना चाहिए, सेम साइन, a एंड b शुड हैव सेम साइन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर a नेगेटिव हुआ b नेगेटिव हुआ तो भी ये टर्म तो डिफाइंड है, बट अगर a नेगेटिव और b नेगेटिव है तो क्या हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर a नेगेटिव b नेगेटिव हो गया तो ये और ये डिफाइंड नहीं है। तो जब भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो अलग अलग टर्म्स है वो डिफाइंड है या नहीं है। सपोज करो अगर ऐसा है log 2 माइनस 2 इंटू माइनस 3, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा देंगे कि log 2 माइनस 2 प्लस log 2 माइनस 3, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे अब ये टर्म क्या हो गया, अनडिफाइंड, ये भी क्या हो गया, अनडिफाइंड। ये पूरा डिफाइंड था क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या है, प्लस। ठीक है, तो ये टर्म डिफाइंड है, पर जब हमने ये फॉर्मूला लगाया तो ये टर्म डिफाइंड अब नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे तो एक बार चेक कर लेंगे कंडीशंस कि वो जो अलग अलग टर्म्स बन रहे हैं वो डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इस पर बेस्ड। तो उसको ऐसा दिया हुआ है log बेस 2 x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है log x बेस 2 प्लस log x माइनस 2 बेस 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर इधर फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा, log 2 इधर क्या हो जाएगा, प्लस में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, इधर ऐसे ही है। अब इसको सिंप्लीफाई करना हो तो किसी एक को भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, 2 की पावर बेस की पावर इधर राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा, आर्गुमेंट, तो x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 को इधर लेके आओ तो माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x क्या आ गया,
माइनस बी, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इसी 16 अपॉन 2 इंटू 8 2 हो गया। ठीक है, तो एक्स क्या आ गया 2 प्लस माइनस रूट में 20 को क्या ले सकते हैं 2 रूट 5 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 5। इसको सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा 1 प्लस माइनस रूट 5। बट यहाँ पे अब चेक करो, अगर ये दो वैल्यूज आई, एक आया 1 प्लस रूट 5 और एक आया 1 माइनस रूट 5। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज में देखो, अगर x 1 प्लस रूट 5 कितना होगा, रूट 5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा कुछ, तो 2 पॉइंट प्लस 1 तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और अगर 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ सेटिस्फाई करो, तो अगर x क्या हुआ 3 हुआ तो यहाँ हो जाएगा 3 और 3 माइनस 2, ये भी पॉजिटिव, तो पूरा वैल्यू क्या है डिफाइंड है। ठीक है, और अगर x माइनस 1 हुआ तो ये माइनस 1, ये माइनस, तो माइनस माइनस, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव, तो दोनों वैल्यूज यहाँ पे चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों वैल्यूज ले सकते हैं हम यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, तो 1 प्लस रूट 5 और 1 माइनस रूट 5, अगर 1 प्लस रूट 5 है मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक है, ये टर्म तो पॉजिटिव होगा, और 1 प्लस रूट 5 क्या है 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग में से 2 घटाएंगे तो ये टर्म भी क्या आएगा पॉजिटिव, तो दोनों डिफाइंड है, तो ये वैल्यू तो हम ले सकते हैं। बट अगर 1 माइनस रूट 5 आया तो 1 माइनस रूट 5 क्या है माइनस 1 पॉइंट समथिंग, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी अनडिफाइंड, क्योंकि x तो 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और ये क्या है नेगेटिव है, तो इसको हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये जब भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो एक बार हम चेक करेंगे जो अपना आंसर आ रहा है उसको सब्स्टिट्यूट करके वहां पे कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, सारे आंसर्स नहीं ले रहे हैं। ठीक है, 6 अगर ऐसा लिखा हुआ है log a टू द पावर k बेस b, इसको हम लिख सकते हैं जब भी अगर जो पावर है तो ये पावर क्या होता है आगे आ जाती है k इंटू log a टू द बेस b, ऐसा होता है। ठीक है, ये पावर क्या होगी आगे आ जाएगी, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो पावर है यहाँ a के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे फिर से, b 0 से बड़ा होना चाहिए, b 1 नहीं होना चाहिए, और a जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका प्रूफ करते हैं, कैसे होगा ये। ठीक है, सपोज करो ये जो है log a बेस b, ठीक है, इसको मान लेते हैं ये क्या है x, तो अगर हम log हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये b की पावर x इक्वल्स टू a, तो a इक्वल्स टू हो गया b की पावर x। अब हमको क्या चाहिए a की पावर k चाहिए, तो हम क्या करते हैं दोनों साइड क्या कर दो पावर k कर दो, तो a की पावर k इक्वल्स टू हो जाएगा b की पावर x की पावर k, तो ये ऐसा हो जाएगा b की पावर k इंटू x। ठीक है, अब हमको क्या करना है लॉग लगाना है। ठीक है, तो लॉग लगाते हैं, बस यहाँ पे देखो लॉग का बेस क्या है b। ठीक है, तो हम इसको एज अ नंबर मानेंगे, इसको मानेंगे कि एक ही पूरा नंबर है। ठीक है, और ये सोचेंगे कि ये है बेस, तो क्या हो जाएगा लॉग जो यहाँ पर बेस था वो इसका बेस बन गया। ठीक है, जो यहाँ नंबर था पूरा वो हो गया क्या इसका आर्गुमेंट, और जो यहाँ पे पावर था वो क्या हो गया अलग से नंबर k इंटू एक्स, यही होता है। ठीक है, जो बेस होता है वो इधर लॉग का बेस बन जाता है, जो अलग से पूरा नंबर होता है वो इधर आ जाता है। ठीक है, और जो बेस का पावर होता है वो क्या होता है अलग से नंबर बन जाता है राइट हैंड साइड पे। तो ये हो गया, अब x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा log b a की पावर k इक्वल्स टू हो जाएगा k इंटू log a बेस b। प्रूफ हो गया। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, अगर पावर है तो वो क्या होगी पावर आगे आ जाएगी। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे अगर ऐसा है सपोज करो ऐसा है log x का स्क्वायर यहाँ पे बेस 2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब ऐसा बोल लो। ठीक है, क्यूब आगे आ गया और log x बेस 2, सही है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है log x इक्वल्स टू 2 log x बेस 2, ये गलत है। यहाँ पे देखो आर्गुमेंट का पावर आगे आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है ये log का पावर है, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ है log x बेस 2 का होल स्क्वायर, मतलब log x बेस 2 का होल स्क्वायर, ये log का स्क्वायर हो रहा है, ये क्वांटिटी दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, बट यहाँ पे क्या है आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आर्गुमेंट का जो पावर होता है वो आगे आता है, log का पावर आगे नहीं आता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ है सपोज करो log x स्क्वायर बेस 2, तो इसको हम लिख देंगे 2 log x बेस 2, ऐसा भी नहीं लिख सकते, इसको भी लिखते, अगर ऐसा लिखेंगे तो हमको फिर से वही ध्यान देना होगा डोमेन का। यहाँ पे देखो डोमेन,
यहाँ पे डोमेन अगर निकाले तो ये क्या है, इसका डोमेन क्या है, x की वैल्यू बस 0 ना हो चलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव तो हमेशा ही होता है, एक्स स्क्वायर जो है ये किसी भी नंबर का स्क्वायर वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, बस अंदर 0 नहीं बनना चाहिए, तो x की वैल्यू 0 ना हो चलेगा। बट अगर ये डिफाइंड होना है तो ये डिफाइंड होने के लिए x जो है वो 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं, बट अगर क्यूब हो log x क्यूब और यहाँ पे कुछ दिया हुआ 2 तो ये 3 आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों का डोमेन सेम है। यहाँ पे देखो x क्यूब अगर 0 से बड़ा कब होगा, जब x 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और यहाँ पे x भी 0 से बड़ा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का डोमेन सेम है तो दोनों को लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इसको लिखेंगे तो ध्यान देंगे इस बात का, यहाँ गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है, खास करके डोमेन का, ठीक है, डोमेन की वजह से लफड़े होते हैं इसमें, ठीक है। 7th, अगर ऐसा दिया है log a अपॉन b बेस c, तो क्या करता है, डिवाइड हो क्या करता है, सब्ट्रैक्शन बना देता है, log a बेस c माइनस log b बेस c, ठीक है। बट सेम फिर से वही उसी चीज का ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर a और b दोनों पॉजिटिव हुए या a और b दोनों नेगेटिव हुए तो भी ये डिफाइंड है, बट यहाँ पे a को पॉजिटिव होना पड़ेगा, b को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। और ये आता कैसे है, ये सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको देखो log a, इसको हम कैसे ले सकते हैं, 1 अपॉन b को ले सकते हैं b की पावर -1, ठीक है, b की पावर -1 ऐसा ले सकते हैं, और बेस c, फिर से a इंटू बी की पावर -1 है तो इसको ले सकते हैं log a इंटू सी प्लस log b की पावर -1 इंटू सी, और ये -1 क्या होगा, इधर आगे आ जाएगा, तो ये जाएगा log a c माइनस log b बेस c, तो ये वही फॉर्मूला है, बस अलग तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें, ठीक। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है, सपोज करो log a प्लस log b माइनस log c प्लस log d, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बी से ई, ठीक है, तो ऐसा कुछ है, तो क्या होगा, सिंपल सा, जो पॉजिटिव वाले हैं वो सब क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट, और जो नेगेटिव वाला है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसको आंसर लिख सकते हैं log a इंटू बी इंटू डी अपॉन में c, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर से भाई इसको हम लिख सकते हैं log a इंटू बी, जो पॉजिटिव वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट, और जो नेगेटिव वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड, c इंटू डी, ठीक है। तो सिंपल सा है, जो जिनका कोफिशिएंट पॉजिटिव है उनको प्रोडक्ट कर दो, और जिनका कोफिशिएंट नेगेटिव है उनको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, 8th, बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक है। ये क्या होता है, अगर ऐसा लिखा हुआ है log a टू द बेस b, इसको हम लिख सकते हैं बेस चेंज करके log, जो यहाँ a था, a एट द बेस ऑफ c, कुछ भी एक अलग नंबर अलग बेस ले लिया, और log जो यहाँ बेस था b और उसको भी बेस c, मतलब हमने बेस सेम कर कुछ अलग बेस ले लिया, दोनों का सेम, तो a जो है ऊपर चला जाएगा, b क्या आ जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस को चेंज कर दिया हमने, ठीक है। प्रूफ देखो कैसे होगा, सपोज करो log a टू द बेस b, ये है k, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, b की पावर k इक्वल टू क्या होगा, जो आर्गुमेंट है a, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा b की पावर k। हम क्या करते हैं, दोनों साइड log ले लेते हैं, और बेस क्या होता है उसका c, तो log a बेस c इक्वल्स टू log b की पावर k बेस c। अब ये क्या होगा, अभी पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी कि k आगे आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा log a बेस c इक्वल्स टू k log b बेस c। अब इस पूरी क्वांटिटी को क्या करो, नीचे ले आओ, तो ये जाएगा log a बेस c अपॉन log b बेस c इक्वल्स टू k, और k है क्या, log a बेस b, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये होता है बेस चेंजिंग थ्योरम। इससे कुछ सब पार्ट होते हैं, वो क्या होता है, 8th का a, अगर ऐसा हो log a टू द बेस b इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन log b बेस a, मतलब अगर हम बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 1 अपॉन में चला जाता है, ठीक है। ये कैसे आता है, ये ऐसे ऐसा हो सकता है, सपोज करो यहाँ पे c की जगह पर होता a, अगर c की जगह पर होता क्या a, तो ये क्या होता है log a बेस a, वो कितना बन जाता 1, और ये क्या होता है log b बेस a, ये फॉर्मूला आ जाता, ठीक है। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से यहाँ पे c की जगह क्या रख दो a, तो ऊपर वाला 1 बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा log b बेस a, ठीक है। दूसरा b, अगर ऐसा दिया है log a b की पावर k, ये होता है, अगर बेस की पावर में क्या होता है, ये क्या होता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो 1 अपॉन k log a टू द बेस b, ठीक है। अब ये कैसे आया, इसको अगर हम बेस चेंजिंग थ्योरम से करें तो ये क्या हो जाएगा, log a b की पावर k इक्वल्स टू होगा log a बेस c अपॉन log b की पावर k बेस c।
अब ये क्या होगा आगे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा log a बेस सी अपॉन log b बेस सी, और ये हो जाएगा k, और ये क्या बन जाएगा फिर से वापस log a बेस b। ठीक है, तो ये वहां से आया। ठीक है, तो एक और अगर ऐसा दिया हुआ है log a 1 अपॉन b। ठीक है, तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 1 अपॉन b है, तो इसका मतलब ये क्या है, b की पावर में कितना है -1, तो -1 डिनोमिनेटर में आएगा। अब माइनस डिनोमिनेटर में आया या न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा माइनस में log a बेस b। ठीक है, एक और तरीके से लिख सकते हैं इसको, कैसा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस माइनस को अब अगर हम यहाँ कर दे, -1 यहाँ कर दे, तो ये हो जाएगा क्या, log a की पावर -1 मतलब 1 अपॉन a, और यहाँ पे हो जाएगा b। ठीक है, ये इस b की वजह से क्या हुआ, इसको लिखा b की पावर -1, तो वो -1 आ गया, ये आ गया। अब इस माइनस को मैंने यहाँ दे दिया, ठीक है, आर्गुमेंट पे, तो ये फिर से क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, मतलब अगर हम बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज रेसिप्रोकल कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, b को उल्टा कर दिया, a को भी उल्टा कर दिया, तो ये हो गया b और ये हो गया 1 अपॉन a, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में अगर ऐसा लिखे कि log a अपॉन b है और यहाँ पे है c अपॉन d। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log, इसको इंटरचेंज कर दो b अपॉन a और इसको भी इंटरचेंज कर दो d अपॉन c, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं d, और ऐसा दिया है log a की पावर m b की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, आर्गुमेंट का जो पावर होगा वो क्या होगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो बेस का पावर होगा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये हो जाएगा log a टू द बेस a। ठीक है, ये हो गया। और एक और चीज, जैसे इन सब इसमें देखो ये डिफाइन कब है, जब a भी 0 से बड़ा, b भी 0 से बड़ा और b 1 नहीं है। यहाँ पे देखो ये डिफाइन कब है, जब a 0 से बड़ा हो और b 0 से बड़ा हो और a 1 ना हो। बट यहाँ पे अगर a 1 यहाँ पे हो तो चलेगा, a 1 यहाँ पे हो तो नहीं चलेगा, तो फिर से a = 1 पे यहाँ दिक्कत करेगा। ठीक है, a = 1 पे क्या करेगा, ये दिक्कत करेगा थोड़ा सा, तो इन सब चीजों को ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है 9th, एनी पॉजिटिव नंबर k कैन बी रिटन एज, कोई भी पॉजिटिव नंबर k है तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर log a इंटू बेस k, सॉरी आर्गुमेंट k। ठीक है, तो k इक्वल टू लिख सकते हैं a की पावर log a, हमने देख चुका है कि अगर यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है तो ये क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं, बचा क्या k। ठीक है, बस इसको ऐसा लिखने का फायदा क्या होता है, सपोज करो ऐसा दिया हुआ है, एग्जाम्पल सपोज करो दिया हुआ है कि 2 की पावर x इक्वल्स टू 7। ठीक है, अगर इस 7 को हम लिख दें, यहाँ देखो 2 है तो हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे 2 की पावर, अब क्या करेंगे log 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 है, सेम है, तो जो पावर होगी वो भी क्या होगी, सेम, तो x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से log 7 बेस 2, तो ऐसी जगहों पे ये क्या होता है, हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है, a की पावर log बेस b c इक्वल्स टू होता है c की पावर log a बेस b, मतलब यहाँ पे जो बेस है और यहाँ पे जो आर्गुमेंट है इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ देखो इसको कैसे होगा, सपोज करो log c बेस b इक्वल्स टू क्या है, k है। ठीक है, फिर से भाई अगर log हटाएंगे तो b की पावर k इक्वल टू क्या होगा, c, तो c इक्वल टू हो गया b की पावर k। ठीक है, अब देखो हमको आंसर में क्या चाहिए, c की पावर log a बेस b चाहिए, तो हम दोनों साइड क्या करते हैं, log a बेस b का पावर चढ़ा देते हैं, तो इधर भी क्या हो जाएगा, c की पावर log a बेस b इक्वल्स टू b की पावर k, इसकी पावर log a बेस b। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करें तो c की पावर log a बेस b इक्वल्स टू, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब पावर के ऊपर पावर होता है क्या होता है, मल्टीप्लाई आती है, तो k इंटू log a बेस b। अब इस k को हम यहां भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, c की पावर log a बेस b इक्वल्स टू b की पावर log a b और यहाँ पे पावर k। ठीक है, अब देखो यहाँ log का पावर b है और यहाँ पे बेस क्या है, b है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, c की पावर log a बेस b इक्वल्स टू a की पावर k, और k की वैल्यू क्या है, log c बेस b, तो यहाँ रख दो, तो c की पावर log a बेस b इक्वल्स टू a की पावर log c बेस b। प्रूफ हो गया, देखो a और c यहाँ पे थे, यहाँ पे क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, c और a हो गया। ठीक है, तो ऐसा इंटरचेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज खत्म होगी, आगे देखते हैं क्वेश्चंस, बस देखते हैं। ठीक है, तो इसमें
पहले तो लॉग के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम जब भी सॉल्व करेंगे तो हम कोशिश करेंगे हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या है, 81 की पावर log 7 बेस 3 है, तो यहाँ पे 7 का कोई प्राइम फैक्टरेशन हो नहीं सकता, 3 का ही फैक्टरेशन हो नहीं सकता। बट अगर 81 को लिखें, 81 क्या होता है 3 की पावर 4, तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 4, ठीक है। और इसका पावर क्या है, ये मल्टीप्लाई जाएगा log 7 बेस 3, ठीक है। अब इस 4 को क्या करेंगे, अगर हम यहाँ ले आ सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर log 7 की पावर 4 और बेस इसका क्या है 3। अब यहाँ पे जो बेस है 3 और log का जो बेस है दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया 7 की पावर 4, ठीक है। तो जितने भी log के क्वेश्चंस होंगे हम कोशिश करेंगे कि जो भी अपना नंबर जहाँ पे दिख रहा है उसको क्या करें हम प्राइम फैक्टरेशन के फॉर्म में उसका प्राइम फैक्टर कर ले, ठीक, निकाल ले, और उसका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये और ये बराबर है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, क्लास 9 का क्वेश्चन होगा, ये देखा होगा अगर आपने पढ़ा होगा पहले log। ये क्या है log 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा, ये log 3 + 2 + 1 6, ठीक है। इधर देखो log a + log b + log c, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा ये log a × b × c, इधर भी क्या आ गया log 6, दोनों इक्वल है, ठीक है। ये तो फर्जी सवाल था। इधर देखो 2 की पावर log 7 बेस 3 - 7 की पावर log 4 बेस 9, यहाँ देखो 2 का फैक्टरेशन कर नहीं सकते, 3 का नहीं कर सकते, 7 का नहीं कर सकते, ये सब पहले से ही प्राइम नंबर है। इधर 7 का नहीं कर सकते, बट यहाँ पे 4 का फैक्टरेशन कर सकते हैं, ये क्या है 2 का स्क्वायर, और 9 भी क्या है 3 का स्क्वायर, तो ये ऐसा हो जाएगा 2 की पावर log 7 बेस 3 - 7 की पावर log, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये है 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर लिखे तो ये हो जाएगा log 7 बेस 3 - 7 की पावर, जो आर्गुमेंट का स्क्वायर होता है वो क्या होता है आगे आता है न्यूमरेटर में, और जो बेस का स्क्वायर होता है, जो बेस का पावर होता है वो क्या होता है डिनोमिनेटर में आगे आता है, तो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा log 2 बेस 3, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो तो ये और ये इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे बेस 3 है, बस यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 7 यहाँ है, 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने लास्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी उसमें क्या कर सकते हैं हम, इसको और इसको क्या कर सकते हैं इंटरचेंज कर सकते हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा सेम बन जाएगा -2 log 7 बेस 3, ठीक है। कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया आंसर 0, ठीक है। इधर देखो ये लिखा है log 5, अगर डेसिमल हटाए तो ये लिखा हुआ है 8/1000, ठीक है, 8/1000, इसको कैंसिल करो, ये हो गया 125, ठीक है। तो 5 तो पहले से ही प्राइम फैक्टर है, इसका कुछ कर नहीं सकते। 125 को क्या ले सकते हैं हम लोग 5 का क्यूब, तो ये बन जाएगा 1/5 का क्यूब, उसको हम ले सकते हैं 5 की पावर -3, ठीक है। फिर से जो बेस का स्क्वायर है वो क्या होगा आगे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो -1/3 log 5 बेस 5। अब अगर बेस और आर्गुमेंट सेम है तो ये कितना बन गया 1 बन गया, तो इसकी वैल्यू आ गई -1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो log 3 है, log का बेस 3 है, फिर log का बेस 2 है, फिर log 81 बेस √3, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो कैसा आएगा log 3 log 2 log 81 क्या होता है 3 की पावर 4, ठीक है। ये क्या लिखा है 3 की पावर 1/2, √3 लिखे या फिर 3 की पावर 1/2 लिखे, दोनों सेम है। फिर से क्या होगा ये log बेस 3 log बेस 2, यहाँ क्या होने वाला है जो आर्गुमेंट का पावर है वो ऊपर आ जाएगा, जो बेस का पावर है वो क्या होगा नीचे आ जाएगा, और log 3 बेस 3, ठीक है। ये हो गया log 3 log 2, इधर देखो 4 है 1/2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा, 4 2 सा 8 हो गया, और log 3 बेस 3 कितना हो जाएगा ये 1, तो ये इतना आ गया। अब फिर से 8 क्या होता है 2 का क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसा log 3 log 2 2 का क्यूब, ठीक है। अब ये क्यूब क्या होगा 3 आगे आ जाएगा, और log 2 बेस 2 कितना बन जाएगा 1, बचेगा log 3 बेस 3, और log 3 बेस 3 कितना होता है, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो इसमें फिर से भाई 4 को हम क्या ले सकते हैं 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू log 3 को हम 3 कुछ ले सकते हैं, 3 तो 3 रहेगा, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस इधर 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इंटू log 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे बेस क्या है 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, और ये जो बेस का स्क्वायर है क्या आएगा डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, और बन गया log 3 बेस 3 प्लस 3 का स्क्वायर, फिर से यहाँ पे क्या है
आर्गुमेंट का स्क्वायर है तो ये क्या होगा 2 आ गया, मल्टीप्लाई जाएगा 2 इस 2 से आ जाएगा और ये जाएगा log 2 बेस 2, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, 2 से 2 कैंसिल, इधर हो गया 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 4, ठीक है, इसका मतलब हो गया 2 प्लस 81, ये हो गया 83, ठीक है। तो जितने भी लॉग के क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, उनको हमको करना क्या है, मेनली जितने भी नंबर्स है उसको फैक्टराइज करो, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लो उसको, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा प्रॉपर्टीज लगा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करना है इसको, ठीक है। तो फिर से वही जो भी जितने भी नंबर्स लिखे सबको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स उसके निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आइडेंटिटी लगेगी, जो भी प्रॉपर्टी लगेगी उसको लगाएंगे और क्वेश्चन अपने आप प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो एलएचएस लेते हैं पहले, क्या बोल रहा है वो 7 log 16 क्या होता है, 16 होता है 2 की पावर 4, ठीक है। 15 क्या होता है, 15 को लिख सकते हैं 3 into 5 प्लस 5 log 24 मतलब कितना हो जाएगा, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, ठीक है। 24 क्या हो जाएगा 2 2 4, 4 3 12, 4 2 8 एंड 8 3 24, तो 2 की पावर 3 into 3, ठीक है, प्लस 3 log 81 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा 3 की पावर 4, ठीक है। 80 क्या होता है, 80 होता है 80 लिख सकते हैं 16 into 5, 16 हो जाएगा 2 की पावर 4 into 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस 7 को यहाँ ले आते हैं, ठीक है, इधर इस 5 को इधर ले आते हैं और इस 3 को भी इधर ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हमको फॉर्मूला लगाना है log a प्लस log b प्लस log c का, तो log का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, ठीक है। तो 7 को इधर ले गए तो ये हो गया log 2 की पावर 4 अपॉन 3 into 5 की पावर 7 प्लस इधर भी क्या हो जाएगा log 5 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 3 into 3 की पावर 5 प्लस log 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 into 5 की पावर 3। अब log a प्लस log b प्लस log c का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा log a इंटू बी इंटू सी, मतलब सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो ये 2 की पावर 4 और 7 और है, तो क्या हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर कितना बन जाएगा 7 4 28 अपॉन ये 7 इधर आएगा तो 3 की पावर 7 हो गया और 5 की पावर भी कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई इधर 5 की पावर 2 था, इसी पावर 5 और है, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 5 2 10, 2 की पावर 3 था 5 और आ गया, तो 2 की पावर 3 5 15, ठीक है। फिर से और 3 की पावर 5 इनटू इधर देखो 3 की पावर 4 था, पावर 3 और करना है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 4 12 अपॉन 2 की पावर 4 है और उसकी पावर 3 और कर दिया, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 3 12, ठीक है, और 5 की पावर 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो 2 की पावर 15 और 2 की पावर 12 टोटल कितना हो गया, ये हो गया 2 की पावर 27, तो 2 की पावर 27 यहां से कैंसिल हो गया, तो यहां से सिर्फ कितना बचेगा 28 में से 27 चलेगा, सिर्फ एक बचा, तो यहां बचा 2 की पावर 1, ठीक है। और देखो 5 की पावर 7 5 की पावर 3 कितना हो गया 5 की पावर 10, ये 5 की पावर 10 5 की पावर 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 की पावर 7 और 3 की पावर 5 कितना हो गया 3 की पावर 12 और ये 3 की पावर 12 इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ एक 2 बच गया, तो ये आंसर आ गया log 2 इक्वल टू RHS, ठीक है। तो हमने कुछ भी नहीं किया, बस सिंपल सा है, जो भी नंबर्स हैं उसको फैक्टराइज करो, ठीक है, उसके बाद कुछ फॉर्मूले जो भी प्रॉपर्टी लग रही है उसको प्रॉपर्टी लगाओ, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो log 1728 की वैल्यू निकालनी है, बेस क्या है इसका 2√3, तो पहले 1728 को फैक्टराइज करो, फैक्टराइज कर लेते हैं थोड़ा सा, 1728 इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 2 8 16 2 6 12 2 4 2 4 3 2 2 2 1 6 108 50 सॉरी हाँ 2 54 27 3 3 एंड 3, ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम इस नंबर को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3, ये हो जाएगा ऐसा log 2 की इंटू बेस 2√3 बेस इसका, और ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3। इसको ऐसा भी ले सकते हैं log 2√3, इसको हम लिख सकते हैं 2√3 की पावर 6, देखो ये वही लिखा हुआ है 2 की पावर 6 है और √3 की पावर 6 कितना बन जाएगा 3 की पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। √3 की पावर 6 मतलब 3 की पावर 1/2 इंटू 6, तो 1/2 इंटू 6 कितना बन गया 3 की पावर 3, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये 6 क्या होगा आगे आ जाएगा, ये हो गया 6 और फिर क्या हो जाएगा log 2√3 बेस 2√3 कितना बन जाएगा 1, तो 6 इंटू 1 कितना आ गया आंसर 6 आ गया, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से इसको भी 5832 को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 5832 फैक्टराइज करें
तो 2 2 ज़ा 4, 9 1 6 1 4 5 8 7 2 9 3 2 6 3 4 12 21। ठीक है, तो ये आ गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 6। ठीक है, इसका उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसा सकते हैं log 3 रूट 2 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6। फिर से इसको लिख सकते हैं log 3 रूट 2 3 रूट 2 की पावर 6। देखो ये भी लिखा हुआ है 3 की पावर 6 और रूट 2 की पावर 6 मतलब 2 की पावर 3, रूट 2 मतलब 2 की पावर 1/2 और उसकी पावर 6, तो 1/2 से 6 कैंसिल हो, कितना बचा 3। ठीक है, फिर से 6 आगे आ गया और ये कितना बन गया 6 इंटू log 3 रूट 2 बेस 3 रूट 2 1, तो आंसर आ गया 6। ठीक है, प्रॉब्लम देखते हैं। हमको ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये 1 अपॉन में लॉग दिया हर जगह, तो सबसे पहले इसको लॉग को ऊपर ले आओ। लॉग ऊपर कैसे जाएगा, जब भी लॉग को रेसिप्रोकल करते हैं तो लॉग का बेस क्या होता है, चेंज होता है। पढ़ा है हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log a टू द बेस b है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log b टू द बेस a। अगर बेस को हम चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, log रेसिप्रोकल में चले जाता है। तो बिल्कुल सेम तरीके से अगर ये log ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसका बेस चेंज जाएगा, बेस और आर्गुमेंट क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज जाएंगे। ठीक है, तो ये जाएगा log 3 यहाँ पहुंच जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा नीचे, तो ये जाएगा 3 और बेस 2। ठीक है, फिर से प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा, इधर भी 9 यहाँ पहुंच जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, बेस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा log 9 बेस 4 माइनस 3 log, इधर भी चेंज होगा 27 यहाँ 8 नीचे, 27 यहाँ पहुंच गया 8 यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, सबको प्राइम फैक्टराइज कर लो जल्दी जल्दी। तो log 3 2 इसका कुछ कर नहीं सकते, 2 log 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। ठीक है, और 4 का लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 3 log 27 कितना होता है 3 का क्यूब और 8 क्या होता है 2 का क्यूब। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करें तो log 3 बेस 2 प्लस 2 इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या है, log जो बेस जो आर्गुमेंट का जो पावर है, आर्गुमेंट पावर क्या है 2, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में ऊपर, और जो बेस का पावर है 2 ये क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और log 3 बचेगा इधर 2 इधर बचेगा। ठीक है, माइनस बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे भी 3 इंटू 3 अपॉन 3 log 3 बेस 2। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इधर देखो ये हो जाएगा 2 + 1 3 log 3 बेस 2 माइनस 3 log 3 बेस 2, कैंसिल हो गए दोनों, कितना आ गया आंसर 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें क्या है, log में इस log का आर्गुमेंट इसका बेस 4 है और इस log का आर्गुमेंट कितना है, ये पूरा इस ब्रैकेट में। ठीक है, फिर उसके अंदर 2 log 3 एक और log है, उसका बेस क्या है 3 और इसका आर्गुमेंट क्या है इस कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, उसके अंदर एक और log है और उसका बेस है 2 और उसके अंदर उसका आर्गुमेंट क्या है 1 + 3 log x बेस 3। ठीक है, अब इसमें x जो अननोन वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे लॉग को हटाएंगे। लॉग कैसे हटाते हैं, इस लॉग को का जो आर्गुमेंट है यहां से यहां तक ये पूरा, ठीक है, ये इस लॉग का आर्गुमेंट है, तो ये सपोज करो लॉग में कुछ आर्गुमेंट लिखा हुआ है बेस है 4। ठीक है, तो ये हटाएंगे कैसे, जो बेस का पावर राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा आर्गुमेंट, ऐसे करते हैं, ऐसा करते हैं ना, अगर ऐसा दिया हुआ है log a टू द बेस b इक्वल्स टू एक ऐसा नंबर होता है कि अगर इसको हम रेस करते हैं बेस की पावर में तो क्या आ जाता है आर्गुमेंट आ जाता है। तो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करें। ठीक है, तो ये जो आर्गुमेंट है पूरा इस बॉक्स बड़े से बॉक्स में दिख रहा है 2 log बेस 3 1 + log बेस 2 1 + 3 log x बेस 3। ठीक है, इस log का पूरा आर्गुमेंट बराबर होगा इसका बेस 4 की पावर 1/2। ठीक है, और 4 की पावर 1/2 मतलब √4 इक्वल टू कितना होता है 2। ठीक है, अब देखो 2 से और ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1। ठीक है, अब अगला लॉग क्या है, इसका बेस क्या है 3, तो अब इसका फिर से हटाते हैं इस लॉग को, तो कैसे आएगा, इस लॉग का जो आर्गुमेंट है, इस लॉग का आर्गुमेंट क्या है, ये पूरा यहां से आता है 1 + log बेस 2 1 + 3 log x बेस 3 इक्वल्स टू होगा इसका जो बेस है की पावर राइट हैंड साइड, तो 3 की पावर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा log बेस 2 1 + 3 log x बेस 3 इक्वल्स टू, ये 1 को धले जाए तो 3 - 1 कितना हो गया यहाँ पे 2। फिर से log को हटाओ, तो इस log का जो आर्गुमेंट है ये
1 प्लस 3 लॉग x बेस 3 ये बराबर होगा इसका बेस की पावर राइट हैंड साइड टू 2 की पावर 2 मतलब 4। ठीक है, 1 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 3 लॉग x बेस 3 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3 और 3 से 3 कैंसिल हो, कितना बचा यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये आ गया log x बेस 3 इक्वल्स टू 1। फिर से log को हटाओ तो जो log का आर्गुमेंट है x ये बराबर होगा बेस की पावर राइट हैंड साइड मतलब 3 की पावर 1 मतलब 3, तो यहां से आ गया x इक्वल्स टू 3। ये अपना सोल्यूशन है। ठीक है, जब भी ऐसे मल्टीपल लॉग्स आए तो क्या करना रहता है, लॉग एक एक करके सारे लॉग को हटाते चले जाओ और इस प्रॉपर्टी को यूज करो कि लॉग जो होता है एक ऐसा नंबर होता है जिसको अगर हम बेस पे रेस करें तो क्या मिल जाता है हमको, आर्गुमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर लॉग का स्क्वायर है, बेस 5 है और यहाँ पे x है आर्गुमेंट, और x की पावर log x बेस 5 इक्वल टू 1250 दिया है, x निकालना है। ठीक है, फाइंड x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पे स्क्वायर log का है। ठीक है, तो ये स्क्वायर बाहर नहीं आ जाएगा, अगर आर्गुमेंट x का स्क्वायर हो तो इस 2 बाहर आ जाता है। ठीक है, log का स्क्वायर मतलब log x बेस 5 इंटू log x बेस 5, ये ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 की पावर log x बेस 5 इंटू log x बेस 5, ये ऐसा लिखा है। ठीक है, प्लस x की पावर log x बेस 5 इक्वल्स टू 1250। ठीक है, अब ये कैसे होगा, इसको ध्यान से देखो, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5 है तो कैंसिल हो सकता है दोनों। ठीक है, बट ये बचेगा क्या, ये बचेगा x की पावर log x बेस 5, ये कैसे आया ये ध्यान देना है, ये कैसे आएगा देखो, ऐसा नहीं है कि ये 5 कैंसिल हो गया बच गया x इंटू log x बेस 5, ये ऐसा लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में है क्या, ये लिखा है 5 की पावर log x बेस 5, पावर मल्टीप्लाई कब होती है, जब पावर के ऊपर पावर होता है, तो ये 5 की पावर इतना है और इस पूरे का होल पावर है log x बेस 5। ठीक है, प्लस x की पावर log x बेस 5 इक्वल्स टू 1250। अब यहाँ पे ये 5 ये 5, ठीक है, तो ये पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ x, तो ये हो जाएगा x की पावर log x बेस 5 इक्वल्स टू 1250। ठीक है, तो बस यहाँ पे ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि यहाँ 5 5 ये देखा ये कैंसिल कर दिया, बचेगा x इंटू लॉग एक्स बेस 5, ये गलत जाएगा। ठीक है, ये बचेगा x की पावर log x बेस 5। ठीक है, अब दोनों सेम है तो ये जाएगा 2 और 2 से उधर कैंसिल कर दो तो हो जाएगा x की पावर log x बेस 5 इक्वल्स टू 2 से कैंसिल होगा 625। ठीक है, अब हमने भी बताया था एक प्रॉपर्टी कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम लिख सकते हैं ऐसा, सपोज करो x, इसको ऐसा लिख सकते हैं x की पावर log बेस x 625, ऐसा लिख सकते हैं किसी पॉजिटिव नंबर को, यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है, ये कैंसिल हो जाएगा 625 आएगा। ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने देख रहे थे यहाँ पे x की पावर में कुछ लिखा हुआ है, तो हमने भी क्या किया, इसको x की पावर में कन्वर्ट कर लिया। अब बेस सेम है, ठीक है, तो पावर जो है ये भी सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब आ जाएगा इसका पावर log x बेस 5 ये इक्वल टू होना चाहिए किसके, log 625 बेस x के, और log 625 होता क्या है 5 की पावर 4 बेस x। ठीक है, 4 को आगे लेके आओ तो ये बन जाएगा 4 log 5 बेस x। ठीक है, इस log 5 बेस x को अगर नीचे ले आए तो ऐसा बन जाएगा log x बेस 5 अपॉन log 5 बेस x इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, यहां अगर इसको हम फिर से बेस चेंज करें, 5 इधर कर दे x इधर कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, और दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे तो ये बन जाएगा log x बेस 5 इंटू log x बेस 5, तो ये ऐसा हो जाएगा log x बेस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इसका मतलब आ गया कि log x बेस 5 ये कितना होगा प्लस माइनस 2, प्लस माइनस को भूलना नहीं है। ठीक है, अगर ये प्लस माइनस 2 है तो x कितना होगा, x होगा 5 की पावर प्लस माइनस 2, तो यहां से आ गया आंसर x इक्वल्स टू 5 की पावर प्लस माइनस 2। ठीक है, 5 की पावर प्लस माइनस 2 मतलब 5 की पावर प्लस 2 मतलब 25 और 5 की पावर माइनस 2 मतलब 1/25। और जब भी हम इस टाइप की इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे लॉग में क्वेश्चन में, तो जब भी आंसर आएगा उसको एक बार हम सब्स्टिट्यूट करके बैक सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक आंसर क्या आ रहा है 5 की पावर 2 मतलब 25, तो 25 यहाँ रखो डिफाइंड होगा, 25 यहाँ रखो तो भी डिफाइंड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अगर 5 की पावर माइनस 2 ले आंसर, तो 5 की पावर माइनस 2 मतलब 1/25, तो 1/25 भी 0 से बड़ा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डिफाइंड होगा, और यहाँ रखेंगे तो ये भी डिफाइंड होगा। तो दोनों आंसर ले सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 5 की पावर प्लस माइनस 2। ठीक है, बस यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली बात थी कि यहाँ 5 से 5 कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, ये पावर के ऊपर पावर है तो ये बचेगा x की पावर log x बेस 5। ठीक है, दिया हुआ है a² + b² = 23ab, तो हमको ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये प्रूफ करना है। ठीक है,
तो अपने पास पहले गिवन क्या है, गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 23ab के। ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी, तो a प्लस बी अगर इसको हम a प्लस बी बनाना चाहते हैं, ये कैसे बन सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको बना सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ पे 2ab ऐड कर दे, अगर 2ab इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर दोनों साइड ऐड किया तो। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25ab। ठीक है, हमको चाहिए क्या, लॉग में a प्लस बी अपॉन 5 चाहिए, तो इस 25 को अगर हम नीचे लेके आए यहाँ पे, तो ये जाएगा a प्लस बी का 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो ये बन गया a प्लस बी का अपॉन 5 का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का स्क्वायर था, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो नीचे आया वो भी, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 और a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही लिखा हुआ है। आप दोनों साइड क्या कर लो, लॉग ले लो, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग a प्लस बी अपॉन 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग a इंटू बी। यहाँ बेस स्पेसिफाइड नहीं है, बेस कुछ भी नहीं दिया, बेस का कोई यूज भी नहीं है। ठीक है, और 2 ये क्या होगा आगे आ जाएगा, तो ये बन गया 1/2 लॉग a प्लस बी अपॉन 5 इक्वल्स टू लॉग, हमको क्या चाहिए लॉग a प्लस लॉग b, तो ये लॉग a इंटू बी का फॉर्मूला लगाओ, तो लॉग a प्लस लॉग b बन गया ये। ठीक है, सॉरी यहाँ 2 है, ठीक है, क्योंकि वहां 2 पावर था तो 2 आ गया, यहाँ 2 आएगा। अब इस 2 को क्या करो नीचे भेज दो, तो ये आ गया लॉग a प्लस बी अपॉन 5 इक्वल्स टू हो गया 1/2 लॉग a प्लस लॉग b। ठीक है, ये अपना प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज बताएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर लॉग दिया हुआ है और उसका लॉग a है, बेस अगर उसका 10 है, ठीक है, अगर लॉग का बेस क्या होता है 10, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। और अगर लॉग का बेस जो है वो क्या है, बेस e है, e की वैल्यू कितनी होती है, e की वैल्यू होती है एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू करीब 2.71 या के आसपास होती है और आगे चलता जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इसको बोलते हैं हम लोग, e की वैल्यू होती है 2.7 के आसपास, इरेशनल नंबर होता है ये, और इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, ये जनरली कहाँ यूज होता है, कैलकुलस में यूज होता है, अभी आगे क्लास 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये ज्यादातर कहाँ यूज होता है, अलजेब्रा में। तो अगर क्वेश्चन में कभी कभी लॉग नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और हमको जरूरत पड़ेगी अज्यूम करने की, तो अगर हम अलजेब्रा में हैं, वैसे तो क्वेश्चन में लॉग पहले चीज तो लॉग का बेस देना चाहिए। ठीक है, अगर बेस नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, अगर कैलकुलस में हमें, ठीक है, कैलकुलस में लॉग सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे हम अज्यूम कर लेंगे बेस क्या है, ये। ठीक है, मतलब वो नेचुरल लॉग है। और अगर अलजेब्रा जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलजेब्रा में सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पे अज्यूम कर लेंगे उसका बेस क्या है, 10 है। ठीक है, वैसे जनरली क्वेश्चंस में लॉग देना चाहिए, अगर नहीं दिया है तो हम ऐसा करेंगे कि जब भी हमको अज्यूम करना पड़ेगा बेस, तो क्या करेंगे, अगर अलजेब्रा में है तो बेस अज्यूम कर लेंगे 10 है, और अगर कैलकुलस में है तो बेस अज्यूम कर लेंगे ई है। ठीक है, ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, ये गलत भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी अगर ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, अगर डाउट है कुछ तो जो बेस 10 लेके आंसर अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, बेस ई लेकर के मैच करा लिए, वैसे क्वेश्चन में लॉग देना चाहिए। ठीक है, तो जनरली अगर लॉग कुछ भी है, बेस अगर 10 है उसका, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग, और अगर लॉग कुछ भी दिया हुआ है और बेस अगर उसका ई है तो उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं आप। ये क्वेश्चन क्या है, log x प्लस 1 अपॉन log x, यहाँ बेस की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 2, यहाँ पे बेस सपोज करो कुछ भी था, a था। ठीक है, लेकिन हम इसको अगर बेस जो भी था वहां पे हम क्या था, सेम था, तो इसको हम बेस चेंजिंग थ्योरम से क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1 log x प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा, बेस इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब फिर से सबसे जो पहले डेफिनेशन थी कि जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है, बेस का इधर, बेस की पावर में ये जो नंबर है। ठीक है, तो x प्लस 1 आर्गुमेंट है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है, फैक्टराइज इसको अगर निकाले इसकी वैल्यू तो माइनस b मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस रूट में 5 अपॉन में 2। तो ये x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और एक आ गया 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। ठीक है, बट दोनों आंसर्स को हमको क्रॉस चेक करना है कि दोनों वहां पे अनडिफाइंड तो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x ये क्या है, रूट 5 कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग प्लस 1 ये हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग और अपॉन में 2, तो ये आएगा 1.5 कह रहा हूँ। ठीक है, और अगर इधर देखो ये नंबर क्या है, ये 2 पॉइंट समथिंग है, तो 1 में से 2 पॉइंट को छोटा है, मतलब ये नंबर कैसा है, निगेटिव है। तो यहाँ पे देखो x लॉग का आर्गुमेंट क्या है x, तो ये क्या होना चाहिए हमेशा
पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको हम ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, ठीक है, इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर भी x+1, अगर ये पॉजिटिव है इसमें 1 ऐड कर दिया तो पॉजिटिव तो होगा ही, तो इसको हम ले सकते हैं, ये अपना आंसर हो जाएगा, इसको नहीं ले सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 6/5, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 6/5 a की पावर a स्मॉल a की पावर कैपिटल A माइनस 3 की पावर कैपिटल B इक्वल टू 9 की पावर कैपिटल C है, जहां पर a b c की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, x जो अननोन है, फाइंड x की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। उससे पहले फिर से एक रूल बताएंगे, पहले एक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, ये बेसिक थ्योरम का ही थोड़ा सा ये है। अगर ऐसा है log a यहाँ पे बेस b है इंटू log a है c है, तो क्या होता है, अगर यहाँ पे बेस, यहाँ पे जो आर्गुमेंट है और यहाँ का जो बेस है, अगर दोनों सेम है तो ये दोनों गायब रहते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं log, ये जो है आर्गुमेंट बन जाएगा और जो बेस था वो ऐसे ही कैसे रहेगा, ठीक है। एक ये भी फॉर्मूला कह सकते हैं इसको, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप। और वो आता कैसे है, देखो log a b इंटू log c a, ठीक है। अगर इसको बेस चेंज करें इसका, तो ये ऐसा लिख सकते हैं log a बेस b इंटू log, ठीक है, दोनों को क्या करते हैं, बेस b बनाते हैं, तो log c बेस b अपॉन log a बेस b, ठीक है। देखो अब log a बेस b कैंसिल हो गया, कितना बचा, log c बेस b, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये एक और फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि अगर ऐसा कभी दिया है log a बेस b और फिर अगला log है जो यहाँ पे आर्गुमेंट था वो बेस बन गया, ठीक है, और कुछ नंबर है, तो ये बेस और ये आर्गुमेंट गायब हो जाएंगे, अपना क्या बन जाएगा, log, यहाँ पे जो आर्गुमेंट था वो इसका आर्गुमेंट बन जाएगा, और यहाँ पे जो बेस था वो इस log का बेस बन जाएगा, ठीक है। इसका इस क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है, इसको भी नोट कर लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ए बी सी ये दिया हुआ है हमको, ए और बी, एक तो तरीका ए बी सी की वैल्यू यहाँ रख दो और फिर आगे सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, ए बी और सी को तीनों को अलग अलग पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ए दिया हुआ है log x बेस a इंटू log a बेस 10 इंटू log 5 बेस a, ठीक है। यहाँ देखो log का आर्गुमेंट क्या है a और यहाँ पे क्या है बेस, तो ये दोनों ये गायब हो जाएगा, ठीक है। इसको ले सकते हैं हम ऐसा log x बेस a इंटू log 5 बेस 10, ठीक है। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो ये अपना हो गया। अब b निकालो, b देखो क्या दिया है, ये दिया है log x अपॉन 10 और बेस क्या है 10, तो a अपॉन b का फॉर्मूला लगा दो इसमें, हो जाएगा log x बेस 10 माइनस log 10 बेस 10, log 10 बेस 10 कितना होता है 1, ठीक है। तो ये हो गया log x बेस 10 माइनस 1, ये b की वैल्यू आ गई, ठीक है। c को निकालो अगर, तो c कितना दिया है log x बेस 100 प्लस log 2 बेस 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा log x 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर प्लस log 2 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, ये 2 क्या है बेस का स्क्वायर है, तो क्या कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये और ये हो गया log x बेस 10 प्लस इधर भी 1/2 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया और बच गया log 2 बेस 2, और ये कितना हो गया 1, ठीक है। इधर भी 1/2 आएगा इसकी वजह से, तो दोनों 1/2 को बाहर निकाल दिया। अब ये आ गया 1/2 log x बेस 10 प्लस 1, ये अपना आ गया c। अब a b और c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है, और उसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x आ जाना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं आगे। तो 6/5 स्मॉल a की पावर कैपिटल A कितना दिया है log x बेस a इंटू log 5 बेस 10, ठीक है, ये आ गया a की वैल्यू, माइनस 3 की पावर कैपिटल B, तो कैपिटल B कितना दिया है हमने निकाला log x बेस 10 माइनस 1, ठीक है। उसके अलावा इक्वल्स टू 9 होता क्या है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं ऐसा 3 का स्क्वायर और फिर c की वैल्यू, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2c और c की वैल्यू रख देते हैं वो, तो 1/2 log x बेस 10 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे a और यहाँ पे a सेम है, तो ये गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/5 x की पावर log 5 बेस 10, क्योंकि ये क्या है a की पावर x log x बेस a, उसका ये पावर log 5 बेस 10, पावर तभी तो मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो ये आएगा x की पावर log 5 बेस 10, x इंटू log 5 बेस 10 नहीं आएगा, ठीक है, पीछे भी एग्जाम्पल में देख चुके हैं हम इसको। फिर माइनस, इसको ले सकते हैं 3 की पावर log x बेस 10 इंटू 3 की पावर -1, मैंने दोनों को अलग कर लिया, 3 की पावर ये अलग और 3 की पावर -1 अलग, ठीक है, इक्वल्स टू, इधर भी देखो
अलग अलग कर ले तो 3 की पावर log x बेस 10 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। अब देखो ये टर्म log 3 की पावर log x बेस 10 इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों को एक साथ कर लो, तो ये हो गया 6/5 x की पावर log 5 बेस 10 माइनस, इसको उधर ले गए और फिर दोनों कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा 3 की पावर log x बेस 10, ये कॉमन आ गया, यहाँ बचा था 3 प्लस ये इधर आया तो प्लस हो गया, और 3 की पावर -1 मतलब 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 9 + 1 10 अपॉन में 3 log 3 की पावर log x बेस 10, ठीक है। अब यहाँ पे 10 और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 3 और यहाँ पे बचा 5, ठीक है। अब इस 3 को क्या करते हैं हम, यहाँ ले आते हैं और इस 5 को यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसा x की पावर log 5 बेस 10 अपॉन एक 5 था, एक 5 यहाँ से एक और लेके आ गए तो 5 का स्क्वायर बन गया, इक्वल्स टू इधर देखो 3 की पावर log x बेस 10 अपॉन एक 3 पहले से था, इस 3 को और लेके आ गए तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसको ले सकते हैं ऐसा 3 की पावर log x बेस 10 माइनस 2, ये क्या हुआ 3 की पावर 2 था, ये ऊपर गया तो हो गया 3 की पावर -2 और दोनों कम क्या कर दिया, क्लब कर दिया, तो ये हो गया 3 की पावर log x बेस 10 माइनस 2, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ पे है क्या, अभी यहाँ पे x की पावर में, तो हमको ये पता है कि x और 5 इन दोनों को हम क्या करते हैं, कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये फिर से बन जाएगा 5 यहाँ जाएगा, x यहाँ जाएगा, तो बन जाएगा 5 की पावर log x बेस 10 अपॉन 5 का स्क्वायर, और फिर से इसके ऊपर ले आएंगे तो बन जाएगा 5 की पावर log x बेस 10 माइनस 2, बिल्कुल सेम इसी तरीके से, तो ऐसा हो जाएगा। पहले 5 को इधर लेके आए तो बन जाएगा 5 की पावर log x बेस 10 अपॉन 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो वैल्यू दी हुई है 3 की पावर log x बेस 10 माइनस 2, ठीक है। अब फिर से सेम से बिल्कुल सेम जैसे यहाँ किया था, 5 की पावर 2 को ऊपर ले आओ तो ये हो जाएगा 5 की पावर log x बेस 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 की पावर log x बेस 10 माइनस 2, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू को क्या करो, यहाँ ले आओ नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 की पावर log x बेस 10 माइनस 2 अपॉन 3 की पावर log x बेस 10 माइनस 2 इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा 1। अब देखो ये और ये दोनों सेम है तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं 5/3 की होल पावर log x बेस 10 माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू, और 1 को क्या ले सकते हैं हम, 1 को ले सकते हैं हम 5/3 इस पूरे का होल की पावर 0, ठीक है। अब बेस सेम है तो इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो भी सेम होना चाहिए, इसका मतलब log x बेस 10 माइनस 2 ये होना चाहिए 0, 2 को इधर ले जाओ तो log x बेस 10 ये होना चाहिए 2 और x हो जाएगा 10 का स्क्वायर, मतलब x आ गया अपना 100, ठीक है। अब जो आंसर आया उसको भी चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है, ठीक है, डिफाइंड है कि नहीं, इस वैल्यू पर चेक करो, x यहाँ रखो, कितना रखेंगे 100 तो log 100 डिफाइंड होगा, ठीक है। यहाँ रखो 100/10 ये भी डिफाइंड होगा 10, और यहाँ पे भी रखो ये भी डिफाइंड होगा, ठीक है। तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो x = 100 अपना आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है।